काउंटर है और यहाँ से आप एंट्री करके टिकट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ओनली धरोहर देखनी है तो 40 रुपये चार्ज किया जाएगा, और अगर आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो म्यूजियम देखना है तो 50 रुपये की आपको कॉम्बो टिकट खरीदनी होगी, जिसमें आपको धरोहर में और प्लस म्यूजियम में दोनों जगह एंट्री मिल जाएगी। तो वीडियो में आप बने रहिए, और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कंटिन्यू माय फ्रेंड्स। हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स, नीरज ऑलराउंडर पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही, और मैं काफ़ी वीडियोस ऐसी लाता रहता हूँ जो आपकी जानकारी बढ़ाने में सहायक होती है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं 1857 की जो क्रांति थी उससे रिलेटेड जो म्यूज़ियम है उसका हम टूर आपको कराएंगे। आपको पता होगा, देखिए 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए हमारे कितने क्रांतियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, या फिर आखिरी मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर जी थे, उन्होंने कितना सहयोग किया है। तो उससे रिलेटेड जो हमें इतिहास की याद दिलाता है और काफ़ी कुछ हमारे अतीत और वर्तमान के संबंध में भी जानने में काफ़ी कुछ मदद करता है, तो उसे हम जानेंगे। और अभी देखिए दोस्तों, टिकट लेकर हम तुरंत ही यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके बीच में से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है और समय थोड़ा सा हमारे पास कम रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको ये दिखा रहा हूँ। 1857 की क्रांति के जो कारण है, क्या इसके कारण रहे थे और किस तरह से प्रभावित भारतीयों को होना पड़ा था। ये देखो, म्यूजियम के अंग्रेजों के आगमन के समय का भारत। देखो, जब इंडिया के अंदर अंग्रेज आए थे तो उस समय हमारी जो भारतीयों की दशा किस प्रकार की थी, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। बिल्कुल काफ़ी मॉडल बना के इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप कि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ किस तरह से संधि की थी। ये देखिए, ये भारतीय राजा है और अंग्रेजों को खुलेआम से संधि करते हुए दिखाया गया है। पीछे फोटो में भी आप देख सकते हैं, और इनकी जो मूर्तियां हैं इसी तरह से बनाई गई हैं। दूसरी तरफ क्या है, और फिर उसके बाद अंग्रेज जैसे भारी पड़ने लगे भारतीयों पर, तो उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और अत्याचार करते हुए दिखाया गया है अंग्रेजों को। देखिए, ब्रिटिश अधिकारी कैसे दिखाया हुआ है, और इसके ठीक नीचे देखिए, इसके कदमों में झुके हुए एक भारतीय को दिखाया हुआ है, और जिन्होंने विरोध किया था उन्हें मौत तक की सजा दी जाती थी। यहाँ पे देखिए, खुलेआम इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि देखिए, अंग्रेज अधिकारी एक क्रांतिकारी को किस तरह से तोप के गोले के सामने उड़ाने की जो है चेष्टा कर रहा है। और थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो देखिए, अंग्रेज किस तरह से भारतीयों से लगान की वसूली करते थे, कितना टैक्स लगाते थे यहाँ के किसानों पर, यहाँ के जमींदारों पर, और जिस फसल की कीमत उनके देश में ज़्यादा होती थी वही फसलें जो है उगाने के लिए यहाँ के किसानों को बेबस किया जाता था, मजबूर किया जाता था, और जोर जबरदस्ती के साथ वो अपनी शर्तें मनवाते थे, ताकि इनकी जो अर्थव्यवस्था है भारतीयों की वो पूरी तरह से हिल जाए, और उनके देश में जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा है वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सही रेट पर यहाँ से प्राप्त हो, ताकि वो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति की इसी कारण से शुरुआत होती है, क्योंकि भारतीय जो है काफ़ी तंग आ गए थे अंग्रेजों की हुकूमत से, उनके कड़े प्रशासन से। तो उन्होंने एक बगावत का ऐलान जो कर दिया था। देखिए, 1857 की शुरुआत कैसे होती है। मेरठ की छावनी के बारे में आप जानते होंगे कि वहाँ पर दो तरह के सिपाही होते थे, हिंदू सिपाही और मुस्लिम सिपाही, और उस बंदूक पर कारतूस जो है इस्तेमाल किया जाता था, कारतूस का, और जिस पर गाय या सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो मुस्लिम सिपाही के लिए सूअर की चर्बी को मुंह लगाना और हिंदू सिपाही के लिए गाय की चर्बी को मुंह लगाना बिल्कुल नामुमकिन था। तो इस कारण से ये एक धार्मिक कारण बन गया था, जिस कारण से उन्होंने ये दंगे फसाद की जो रणनीति अपनाई थी और अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। तो ये देखिए, एक क्रांतिकारी को किस तरह से तलवार चलाते हुए दिखाया हुआ है ब्रिटिश अधिकारियों पर, और ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, और कारण भी ये देखिए दिखाए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हुई है। ये देखिए, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वजह क्या थी इसकी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, दो सिपाही दिखाए गए हैं, ये बंदूकें भी दिखाई गई हैं, कारतूस
भी ऐसे दिखाए गए हैं, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता था। और ये देखिए कि किसानों के ऊपर अत्याचार करते हुए दिखाए गए हैं। ये देखिए 2 किसान दिखाए हुए हैं और ये ब्रिटिश अधिकारी जो है अपने रूल इनके ऊपर लागू कर रहा है। भारतीयों ने काफ़ी आवेदन भी किया था, निवेदन भी इनसे काफ़ी ज़्यादा किया था, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण भारतीयों ने बिल्कुल बेबसी महसूस की। और जो आखिरी मुगल बादशाह थे उस समय बहादुर शाह जफर, उन्हें भारतीय राजा महाराजाओं ने मुख्य सम्राट मानते हुए इस क्रांति की घोषणा कर दी और लास्ट में बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ये देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में भी आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और ये देखिए बहादुर शाह जफर जी को गिरफ्तार होते हुए दिखाया गया है। और ये मेजर हडसन जो कि अंग्रेज अधिकारी था उसे भी दिखाया गया है, क्योंकि उसने बहादुर शाह जफर जी को गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से। और पीछे लाल किले की फिगर भी बनी हुई है, ये देख लीजिए आप। 1857 की क्रांति में जो है ये गिरफ्तार हो गए थे और उसी के साथ ही मुगल सल्तनत खत्म हो गई थी और पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत भारत में शुरू हो गई थी। और ये देखिए ये चित्रों के माध्यम से कितनी चीज़ें, कितने सारे ऐसे इसमें जो कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी, यानी कि गागर में सागर भरना आप कह सकते हैं। यानी कि थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ ये कहानी बयां करती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है। अब देखिए कानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, यानी कि देश के तमाम हिस्से अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे और यहाँ के राजा महाराजाओं ने बहादुर शाह जफर को अपना आखिरी सम्राट माना था। लेकिन ये क्रांति असफल रही थी, क्योंकि कई भारतीय राजा महाराजा गद्दार भी थे और हथियारों में भी इतने ज़्यादा अपडेट नहीं थे। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे या फिर होने वाले जो बादशाह थे, तो वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं थे, इतने कामयाब नहीं थे, इतने ज़्यादा पावरफुल वो नहीं थे। जंग मैदान उन्होंने सदियों से देखे नहीं थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते गए हारते गए। और ये देखिए कि नाना साहिब जी को दिखाया गया है, जिन्होंने बहादुर शाह जफर का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। और इस पूरे जो है विवरण को आप वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो झांसी का जो एरिया था, झांसी के इलाके से अंग्रेजों का विरोध किस तरह से शुरू हुआ था वो काफ़ी इसमें बताया गया है। इससे आपकी हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी काफ़ी नॉलेज के लिए भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके इसे पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्त। और हम आगे चलते हैं। ये देखिए झांसी की रानी किस तरह से इस अंग्रेज अधिकारी को मारते हुए दिखा रही है और पीछे उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कि एक अंग्रेज भी घोड़े से गिरा पड़ा है और देखिए झांसी की रानी इस पर तलवार से वार कर रही है। और ये देखिए खुलेआम जो बगावत की थी भारतीयों ने, और खास तौर पर इस म्यूजियम के अंदर हरियाणा से रिलेटेड जो क्रांतिकारी होंगे उन्होंने क्या सहयोग दिया था आज़ादी की लड़ाई में, वो सब बताया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्रांतिकारी इस अंग्रेज अधिकारी को तलवार से मार रहा है और कुछ क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी आपस में रणनीतियां बनाते हुए दिखाए गए हैं कि किस तरह से वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे और किस तरह से आक्रमण करेंगे या फिर क्या उनके खिलाफ रणनीतियां या साजिशें अपनाएंगे और उनकी साजिशों से अपना बचाव कैसे करेंगे, ये भी इसमें बखूबी दिखाया गया है। एक तोप को भी देखो कितने बखूबी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये लखनऊ की क्या भूमिका रही थी वो भी यहाँ पर बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये थी बेगम हजरत महल जो कि बहादुर शाह जफर जी की वाइफ थी, आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी घंटों की हो जाती है और हमारे सब्सक्राइबर्स को ये शिकायत रहती है कि आप बहुत लेंथी वीडियो बना देते हैं। दोस्त मैं तो लेंथी वीडियो इसलिए बनाता हूँ आपकी जानकारी बढ़े, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता सकता हूँ, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए हमने पूरा ये एरिया जो है कवर आपको करा दिया। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, एक घोड़े के ऊपर सवार तलवार को उठाए हुए, इनकी एक बड़ी अच्छी कलाकृति मिलती है, काफ़ी अच्छी मूर्ति इनकी मिलती है। और ये देखिए आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी ये लेख सहायक है, इसमें जानकारी दी गई है और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बखूबी आपको पता होगा।
अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो स्वागत कक्ष है, अगर बैग या कोई कीमती चीज़ है तो उसे जमा करा दीजिए, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। ये 1857 की क्रांति में जो हरियाणा के नायक थे उनकी एक झलक हमें मिल रही है, आप देख सकते हैं। और इन्हें तो कौन नहीं जानता, ये तो बहादुर शाह जफर जी हैं, आखिरी मुगल बादशाह। और ये हरियाणा का मैप आप देख सकते हैं। और ये देखिए एक और बहुत अच्छा रूम यहाँ पर है, वॉल ऑफ हीरोज, जिनकी भारतीय सेना में जिन क्रांतिकारियों का या फिर जिन जो भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे उनका क्या योगदान रहा है वो काफी कुछ दिखा हुआ है। और हरियाणा के किस जिले की भूमिका, कितने ज्यादा लोगों की रही थी संख्या उसमें, क्रांतिकारियों की या फिर स्वतंत्रता सेनानियों की, वो भी बखूबी बताया गया है। इसे भी आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं एक बार। पिक्चर क्वालिटी की कोई कमी नहीं है दोस्त, थोड़ा सा समय की बात है। और हरियाणा की क्रांति की अगर शुरुआत कहीं से देखी जाए तो वो अम्बाला से शुरू हुई थी दोस्त, इसे आप देख सकते हैं। रोहतक के वीरों का क्या कुछ प्रदर्शन रहा था वो भी आप देख सकते हैं। अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में क्या भूमिका थी उनकी, और अंग्रेजों ने किस तरह से उनको सजाएं दी थी, तोप के सामने गोले से उड़ाने की भी सजा उनको दी थी। और ये देखिए एक और डिटेल यहाँ पर मिलती है उड़ान की, जो क्या भूमिका थी इसमें। उसके बाद है इसमें कच्ची फांसी, यानी कि पकड़ पकड़ के अंग्रेजों ने जिनको फांसी लटका दिया था, इसे कच्ची फांसी कहा गया है भारतीय इतिहास में। तो काफी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह से कच्ची फांसी दी गई थी और इस तरह से फांसी पर लटका दिया था दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए झज्जर के वीरों की क्या भूमिका थी, उसे भी आप पॉज करके वीडियो को एक बार पढ़ सकते हैं दोस्तों उसे। और काफी ज्यादा महत्व दिया जाए इतिहास में, क्योंकि झज्जर के वीरों का भी बलिदान असहरणीय है इसमें। इसमें देखिए मेवात के वीरों की क्या क्रांति थी। देखिए चित्र के माध्यम से भी बहुत कुछ देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। अगला जो आ जाता है हांसी हिसार के वीरों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, फ्रीडम फाइटर्स की भूमिका जो रही थी वो चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और लिखित सामग्री यहाँ पे अवेलेबल है, इसे भी आप रोक करके बीच में पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों देखिएगा रेवाड़ी और नारनौल, राव तुलाराम जी का नाम आपने बखूबी सुना होगा, वो तो रेवाड़ी के रहने वाले थे और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसके बाद ये देखिए अब हमारे आज़ादी की लड़ाई पे आ जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और साथ में उससे पहले ये देख लेते हैं एक बार जो राष्ट्रीय गीत का इतिहास है, ये बखूबी यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रगान का इतिहास यहाँ पर बखूबी बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय झंडे का इतिहास, ये समय दर समय बदलता रहा है, काफ़ी बदलाव किए गए थे। इसे आप वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से आप इसे कवर कर लीजिएगा। राष्ट्रगीत का इतिहास, राष्ट्रगान का इतिहास, उसके बाद राष्ट्रीय झंडे के इतिहास के बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी में जिनकी भूमिका रही थी वो यहाँ पर बखूबी बयां होती है दोस्तों। देखिए संविधान सभा 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, संविधान सभा 1946 में तैयार हुई थी, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अधिवेशन जो है 1938 में, सुभाष चंद्र बोस 1939 में यहाँ पर दिखाए गए हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1931 के दौरान यहाँ पर दिखाया गया है। गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर दिखाया गया है। दांडी मार्च, जबकि नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था 1930 में, जो दांडी से लेकर जो साबरमती से लेकर जो दांडी यात्रा जो की थी उसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और समुद्र के जल से उन्होंने नमक बनाया था। ये देखिए लाहौर 1929 में, उसके बाद पूर्ण स्वराज 1930 में, साइमन कमीशन 1928 में, काकोरी कांड जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने रेलों को लूटा था और उस दौरान उन पैसों से उन्होंने क्रांतिकारियों ने हथियार, कारतूस, पिस्तौल, गोला बारूद, हथियार जैसी चीज़ें उन्होंने खरीदी थी। साइमन कमीशन गो बैक 1928 में ये हुआ था। स्वराज जो है 1922 में। तो ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां करती हैं। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में है, चोरी चोरा 1922 में है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में, जलियांवाला बाग 1919 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और ये देखिए हमारी जो महान हस्तियाँ जिनकी अलग अलग भूमिकाएं रही हैं भारतीय संविधान के प्रति, आज़ादी के प्रति या फिर बगावत में, काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है आपको। और ये देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समय रेखा। वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी कुछ जानकारी आपकी बढ़ाएगी। तो धीरे धीरे देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितनी की मैंने उम्मीद की थी आपसे। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली भी होगी। और इसी के साथ ही हमारा आज का ये सफ़र समाप्त होता है। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से नई नई चीज़ें जानते रहिए। तो जय हिंद, टेक केयर माय फ्रेंड्स।